तो दोस्तों, आज बाटी चोखा रेस्टोरेंट का आनंद लेने के बाद अब आपको लिए चलते हैं सारनाथ की तरफ। तो बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, पहुँचे हैं सारनाथ और अब सारनाथ को एक्सप्लोर करने का समय आ गया है। तो चलिए मेरे साथ, आप सारनाथ को घूमिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बारिश में हम सारनाथ आए हुए हैं और ये महादेव की मंदिर है। यहाँ दर्शन करने के बाद ही हम अगली बुद्ध भगवान की मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, जो कि यहाँ से आधे किलोमीटर दूरी पे है। और लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो इस मंदिर का नाम जो है सारनाथ महादेव मंदिर है। तो दोस्तों, सारनाथ महादेव मंदिर के सामने एक छोटा सा तालाब रूपी तालाब है और ये पीपल के पेड़, एकदम धार्मिक जगह है दोस्तों। ये दोस्तों सामने आप बोर्ड देख रहे हैं और यहाँ से जो मेन धमेक स्तूपा है उसकी दूरी है 300 मीटर और म्यूजियम जो है 300 मीटर, मूल गंध कुटी विहार जो है 100 मीटर। और देखिए बारिश तो ऐसी हो गई है कि आपको क्या बताएं, इसमें आप समझ सकते हैं कि जूते वगैरह कितने भीग जाते हैं और निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं है जल की। तो दोस्तों, अब जो है बुद्ध मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं और हमने साथ में एक गाइड ले लिया जो कि इन जगहों को बेहतर रूप से बताएंगे। तो भैया इधर आइए, क्या नाम हुआ बताइए अपना। मेरा नाम मनोज कुमार है सर। और क्या क्या आज दिखा रहे हैं हमको। पहले चलेंगे उस स्थान पे जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। ठीक है, उसके बाद अशोक द्वारा उसी जगह स्थान पे स्तूप बनाया हुआ बौद्ध स्तूप। तो चलिए दोस्तों, ये जहाँ जहाँ हमको गाइड कर रहे हैं और उन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं। इस मंदिर का क्या इतिहास है बताइए। सर, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सारनाथ का मेन टेम्पल है। हाँ जी, बुद्धिज्म प्लेस है, बुद्धा का प्लेस है। हाँ। और ये सारनाथ का जो मेन टेम्पल है श्रीलंका के फाउंडर के द्वारा बनाया गया था और 1931 में। ठीक है। और जो टेम्पल है ये 1931 में बनाया गया, जिसको चीफ डोनर्स में केवल 70,500 में बना कर तैयार किया गया था उस समय का, केवल 1931 का। अच्छा, एडी टाइम का। तो यहाँ कहाँ से लोग ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग ज़्यादा वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, ये ज़्यादा ये लोग देश के आते हैं। कहने का भाव ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो है जो लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं उनके लिए ये बहुत प्रमुख जगह है। और सारनाथ जो है इसलिए मशहूर है क्योंकि पहला ज्ञान जो है सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने दिया था। ज्ञान का शिक्षा बांटे थे, पहला प्रथम फर्स्ट प्लेस माना जाता है। हाँ, बताइए सर। इस जगह का नाम है सारनाथ है। बुद्धिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट 4 प्लेस है। पहला बर्थ प्लेस लुम्बिनी, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, वो नेपाल में पड़ता है। सेकेंड प्लेस है बौद्ध विहार, जहाँ भगवान बुद्ध ने तपस्या की, एक सोम नदी के नीचे उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। बोधि ट्री के नीचे उनको ज्ञान मिला था, जिसको पीपल का पेड़ बोला जाता है। तो हाँ, सर ये देखिए श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु हैं, अनागारी का धर्मपाल जी इनका नाम है। अशोक जैसे राजा सम्राट है मौर्य वंश, कलिंग युद्ध जीतने के बाद अपनी एक बेटा भेजे, जिनका नाम था संघमित्र और महेंद्र नाम था अशोक सम्राट का। हाँ। बौद्धिज्म प्रचार करने के लिए राजा अशोक ने अपनी बेटा भेजे, जिन्होंने श्रीलंका गए। कोलंबो में अनुराधपुरम उस गांव का नाम था जहां बौद्ध का प्रचार हुआ था। सामने आप लोग देख रहे हैं श्रीलंका के फाउंडर हैं, जिनके अशोक राजा का बेटा इनको बौद्ध प्रचार करने जिस समय गए थे, इनका जन्म उस समय नहीं हुआ था। अशोक का लड़का सतावनी में गए थे बौद्ध प्रचार करने के लिए, जिनका नाम था संघमित्र और महेंद्र नाम था। सर जो टेम्पल देखिए सामने, ये श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु जो अनागारी के धर्मपाल थे, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका 1923 से लेकर स्टार्टिंग हुआ और 1931 तक ये कंप्लीट हुआ था। ये टेम्पल को चीफ डोनर्स में 70,500 में बनाकर तैयार किया गया था, 70,500 में। ये टेम्पल का नाम है मूलगंध कुटी विहार है। इस टेम्पल के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर 2 चीज़ देखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध की जो उपदेश मुद्रा है, जिसको पहला धम्म चक्र मुद्रा बोलते हैं, जहाँ से उनका धम्म का प्रचार हुआ था। और दूसरा है प्लेटिंग पे भगवान बुद्ध की जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट 4 स्थान है। पहला स्थान है लुम्बिनी, बौद्ध गया, कुशीनगर, सारनाथ। तो ये बुद्ध की तीसरा स्थान माना जाता है, जहाँ पर उनके धर्म का पहला प्रचार हुआ था, बुद्धिज्म का। भारत से कौन देश है? वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, ये ज़्यादा बौद्ध का प्रचार हुआ, जैसे बौद्धिज्म में। सर स्लीपर आप लोग यहाँ उतार दें।
बोलिए। सर ये गौतम बुद्ध का 23 मई को वैशाख पूर्णिमा को कार्तिक बुद्ध पूर्णिमा दिन को भगवान बुद्ध के 2568 जन्मदिन मनाया गया गौतम बुद्ध का। सर दर्शन कर चलाएंगे शांति। सर ये जो घंटा आप देख रहे हैं ये जापान के द्वारा दिया गया महाबोधि सोसाइटी को डोनेट किया हुआ है और ये 1932 में दिया गया। इसको पूजा में डेली सुबह 4 बजे खुलता था तब बजाया जाता था और शाम को 6:30 बजे बजाया जाता है, जिसका आवाज़ 2 से 3 किलोमीटर आवाज़ जाता है डेली वेयर। और सर जो मंदिर को सहयोग देकर मंदिर को बनाया गया टेम्पल को, उनका अलग अलग सबका नाम लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग चलेंगे एक बोडी ट्री जो फर्स्ट बौद्ध गया था, जो जिसको 2600 साल पुराना माना जाता है। अशोक सम्राट ने उसी का प्लांट कर अपनी बेटा भेजे जो श्रीलंका में गए बौद्ध प्रचार करने के लिए। श्रीलंका से सारनाथ में लाएगा बोडी ट्री, उसी का 3rd कैंपस है। जितने बौद्ध धर्म मानते हैं तो उसका पत्ता जो गिरा रहता है तो अपने लेक्चर बुक में रखते, किताबों में रखा जाता है। और भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, तो आपको वो स्थान पे ले चलेंगे। अब यहाँ पे हम चलेंगे, भी इनके 5 डिसेपल देखेंगे कि जो बुद्ध ने इसी तरह शिक्षा दिए थे सारनाथ में, जो धर्म का प्रचार इनके शिष्य लोग किए थे। म्यांमार एक देश है बर्मा, जिनका 1938 में डिसेपल बनाया गया था। और सर तिब्बत के दलाई लामा जी धर्म गुरु हैं, जिनका नाम धम्म चक्र दिया गया है। ये तिब्बतन का मंत्र शांति का परगेत है। इसको नचाने से 108 मंत्र जाप होता है बुद्धिज्म धर्म में। सर ये बॉडी ट्री है जिसको बौद्ध धर्म लोग किताब में पत्ते रखते हैं ना, ये बॉडी ट्री है जिसके नीचे उनको ज्ञान मिला था। पहला शिक्षा दिए थे वो धम्म चक्र मुद्रा बोला जाता है, जो वहाँ पे अशोक सम्राट ने बुद्ध से 200 साल बाद जो उन्होंने सारनाथ में एक स्तूप का निर्माण करा है। और राष्ट्रीय एम्बलम भी बना हुआ है जो अशोक स्तंभ बोलते हैं, फोल लाइन। सर ये जो देख रहे हैं जर्मन की महारानी थे लेडीज़, जिनको महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को जर्मन का डोनेट किया हुआ है। और यहाँ के बुद्धिज्म धर्म से इसको डेली 2 टाइम बजाते हैं। सुबह मॉर्निंग में जब टेम्पल 4 बजे खुलता है तो आसपास जितने मोनेस्ट्री टेम्पल बने हुए अलग अलग देश का, तो लोग सुबह में नहा धोकर अपना मेडिटेशन जाप करते हैं और शाम को पूजा टाइम में 6:30 पे बजाते हैं। सर ये घंटा जिसका 1.5 से 2 किलोमीटर आवाज़ जाता है। आपने जो जापानीज घंटा देखा और ये जर्मनी घंटा है सर। अच्छा, जर्मन वो का। जापानीज घंटा था, ये जर्मनी का घंटा वो है। 1932 का डोनेट किया हुआ है और ये 2010 का डोनेट किया तो ये अभी नज़दीक का ही है। नज़दीक का है। और इसको बजाते हैं 2 टाइम डेली, और बाकी टाइम नहीं बजाते, सुबह 4 बजे और शाम को 6:30 बजे। चलिए तो और जितने मॉन्क बुद्धिस्ट लोग आसपास मोनेस्ट्री में रहते हैं तो वो अपने शाम को आते हैं पूजा करने के लिए, मेडिटेशन जाप करने के लिए। अच्छा। जिनका 2 आवर्स से लेकर 3 आवर्स तक उनका ये चक्र का क्या महत्व है? चक्र के विषय में भी थोड़ा बताइए। चक्र के महत्व है सर कि सारनाथ में जो दलाई लामा जी तिब्बत के धर्म गुरु, उनका धम्म चक्र का मंत्र होता है, जो बुद्धिज्म का एक पाली मंत्र पढ़ा जाता है, जिसमें इसका जाप करते हैं लोग मंत्र का। अच्छा। जिसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, साधु 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 जाप करते हैं। इनकी जितनी लैंग्वेज होती लिपियन में, ओम माने पद में नमो तस्य भगवतो सम्मा बुद्ध, ये सभी मंत्र का जाप होता है। अच्छा। एक ही लैंग्वेज होती, लिपियन की भाषाओं का मंत्र का जाप करते हैं वो लोग। अच्छा। बौद्ध धर्म में अच्छा। इनको नचाने से बौद्ध धर्म को शांति मिलता है। बौद्ध धर्म में जैसे लद्दाख, तिब्बत, भूटान, ये बुद्धिज्म धर्म में सबसे ज़्यादा चक्र 2 लोग के पास रहता है, एक लद्दाख और भूटान के, जिसका मंत्र जाप करते रहते हैं डेली वेयर। यहाँ पे सर जितने प्लाई बोर्ड देख रहे हैं, एक ही इस पे धम्म चक्र प्रवर्तन का सूत्र है, जिसमें अलग अलग उसी पार्ट का पूजा मंत्र का पढ़ते हैं लोग बौद्ध धर्म बुद्धिज्म का। अच्छा। तो दोस्तों मंदिर के एक चक्र लगाते हुए, और ये भाई ने बहुत अच्छा हम लोग को डिस्क्राइब किया। आगे हम कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी सर चलेंगे जहाँ पे बुद्ध ने पहला प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में अपने 5 शाक्य मुनि को। तो वो अशोक द्वारा एक स्तूप बनाया गया, जिसमें जितने स्तूप बने हुए थे सब में भगवान बुद्ध का हस्तियाँ रखकर अशोक ने निर्माण करवाए थे राजा ने भगवान बुद्ध के। तो इस स्थान का नाम क्या है?
इसको सारनाथ का बौद्ध स्तूप है। अच्छा, अभी बौद्ध जिसका- स्तूप का दर्शन बौद्ध करने हम स्तूप जा है। रहे हैं। और जिसका पहला नाम था धम्मचक्र पवर्तन स्तूप है। इसको हिंदी में बोलते हैं धमेक स्तूप। धमेक स्तूप। हाँ। ओके। ये 2300 साल पुराना है। तो ये जो स्तूप है ये 2300 साल पुराना है। जी। बुद्ध के समय स्तूपा नहीं था, जिस समय गौतम बुद्ध आए थे। राजा अशोक साम्राज्य में आप लोग कुछ प्लेन पत्थर देख रहे हैं जो सब टूटा हुआ था, बाद में इसको रिपेयरिंग किया। गवर्नमेंट द्वारा साल में एक बार इसका मेंटेनेंस रिपेयर होता रहता है। स्तूपा का जाने का कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा नहीं, पूरा सॉलिड है, क्योंकि शिव की नगरी है कि इसके कोई शिवलिंग आकार में भी लोग मानते हैं, कोई अधगार भी बोलते हैं। सारनाथ स्तूपा, जिसको मेमोरियल के भी अधगार में जाना जाता है। जिसको बोलते हैं कोई आकार नहीं हो तो उसको अधगार बोलते हैं। सर छोटे छोटे जो सीढ़ियाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे मेडिटेशन होता है। मॉर्निंग 6 से लेकर 8 o'clock तक मॉर्निंग में मेडिटेशन जाप करते हैं बुद्धिज्म। तो ये पब्लिक के लिए है या जो फिर मेडिटेशन कोई भी कर सकता है या फिर सिर्फ बुद्धिज्म मानने वाले करते हैं? बुद्धिज्म धर्म से लेकर हमारे भारत स्टेट से भी बौद्ध धर्म को भी लोग कुछ मानते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में चले जाइए, महाराष्ट्र वगैरह में, तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो लोग पे सभी लोग संयुनी जगह पर लोग हैं, अपना आते जाते रहते देखने के लिए। ऐतिहासिक चीज़ है सारनाथ का, बहुत महत्व माना जाता है कि बुद्ध के पवित्र स्थल का माना जाता स्थान है, जो सारनाथ एक बहुत महत्व जगह है। तो दोस्तों ये है मैत्री बुद्धा टेम्पल एंड धर्मशाला म्यूजियम, और यहाँ आके दोस्तों बहुत ही सुकून और शांति मिल रही है। अब यहाँ आगे की ओर बढ़ते हैं। इस लाइन में सिर्फ मंदिर ही मंदिर है, तो मस्ट विजिट। यहाँ 2 से ढाई घंटे आपको लगेंगे समय, और किसी गाइड को आप ले लीजिए, वो आपको विशेष रूप से सभी चीज़ों को बहुत ही सुंदर रूप से, विस्तृत रूप से बताते हैं, और बहुत कम पैसा चार्ज करते हैं। दोस्तों मैंने 50 रुपये उस बंदे को दिया, तो 50 रुपये में ही वो खुश हो गया। तो जब कभी आएँ तो इन तरह के लोगों को आप गाइड के रूप में लीजिए, वो बहुत अच्छी कहानियाँ बताएंगे आपको। दूर दराज के फॉरेनर वगैरह बहुत से लोग दिख रहे हैं। कोशिश करते हैं इसके अंदर प्रवेश करने की। इस धर्मराज का स्तूपा का वर्णन जो है दोस्तों, इस पत्थर पे लिखा हुआ है। आप रोक के चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, और ये कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस QR कोड को स्कैन करके भी आप पढ़ सकते हैं। अब अंदर की तरफ चलते हैं और इस धर्मराज का स्तूपा को एक्सप्लोर करते हैं। ये बहुत तो दोस्तों ये कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाई गई है। ऊपर वाली तस्वीर पुरानी है, और कुछ अभी जैसे कि उदाहरण के लिए ये जो खुदाई में मिला था वो तस्वीर यहाँ दिखाई गई है। अभी इसका रूप कुछ ऐसा है। तो यही इतिहास है यहाँ का, तस्वीरों के माध्यम से यहाँ सब कुछ बताई गई है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ का परिक्रमा हमारा हो गया, और अब यहाँ से निकलते हैं। बहुत ही शांति है जगह, इस जगह पे लोगों को आना चाहिए। और इतनी हरियाली और सुंदरता है दोस्तों इस पार्क में कि आपका मन जो है यहाँ से जाने को नहीं करेगा। तो सारनाथ एक बार ज़रूर आइए, अच्छा लगेगा। तो यही कुछ यहाँ का म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम में चूँकि कैमरा अलाउड नहीं है तो हम अंदर की वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। और चलिए म्यूज़ियम का दर्शन करने के बाद अब हमारा सारनाथ कंप्लीट हुआ, और उसके बाद निकलते हैं